हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं सभी को जॉब एवोल्यूशन प्रोसेस, जॉब एवोल्यूशन पूरा का पूरा समझाने आया हूं। जॉब एवोल्यूशन कंपनसेशन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके कुछ पोर्शन है जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एवोल्यूशन, जॉब प्रोसेस ऑफ जॉब एवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवोल्यूशन और मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन। मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे रैंकिंग मेथड, जॉब ग्रेडिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड और एक पॉइंट मेथड। ये 4 मेथड है जो एग्ज़ाम में उनमें से 1 या 2 मेथड तो पूछ लेता है। और जॉब एवोल्यूशन के बारे में तो हर बार एग्ज़ाम में आता ही है कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं जॉब एवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले जॉब एवोल्यूशन होता क्या है, इसका नोट्स का लिंक मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके एक लिंक दे रखा होगा, लिंक पे क्लिक कीजिए। गूगल ड्राइव मोड में पूरा का पूरा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो का। जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा ये वाला। तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए और नोट्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन उसमें अवेलेबल होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियोस पे लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज़ लाइक करना चालू कीजिए, तभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी और स्टूडेंट्स तक जिनको रिक्वायर है जॉब एवोल्यूशन का कंपनसेशन मैनेजमेंट चैप्टर समझना। ठीक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट का मैं फटाफट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है जॉब एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जॉब एवोल्यूशन का मतलब होता है जब किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर सैलरी डिसाइड करता है कि किस जॉब को कितनी सैलरी मिलेगी, उसे कहते हैं जॉब एवोल्यूशन। फिर बोल दूं, जॉब को एवोल्यूट करना मतलब किस जॉब को कितनी सैलरी मिलेगी, उसे कहते हैं जॉब एवोल्यूशन। यहाँ पे एम्प्लॉयर डाटा कलेक्ट करता है। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है कि कितनी जॉब्स हैं कंपनी के अंदर, कितने तरह की जॉब्स हैं। ये एम्प्लॉयर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर जो होता है ना, मेन जो कंपनी को शुरू करते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, कंपनी के हेड या सीईओ कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक डाटा कलेक्ट करते हैं कि कंपनी के अंदर कितनी तरह की जॉब होंगी और कितने तरह की उनमें सिमिलैरिटीज होंगी, कितने डिफरेंसेस होंगे। उसके बाद उनको पे ग्रेड देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जॉब एवोल्यूशन। किस लेवल के जॉब को कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा जॉब एवोल्यूशन कहलाता है। जॉब एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक प्रोसेस टू डिटरमाइन रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डेवलप्ड टू मेक इक्विटेबल वेज सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, ये डेवलप किया जाता है ताकि इक्विटेबल वेज और सैलरी स्ट्रक्चर दिया जा सके लेबर को और एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इक्विटेबल वेज और सैलरी स्ट्रक्चर दिया जा सके लेबर को और एम्प्लॉयज़ को। अब बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव कौन से, जॉब एवोल्यूशन के। एग्जाम में वैसे ये ज़्यादा बार नहीं पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स और जॉब एवोल्यूशन, मगर फिर भी अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। जॉब एवोल्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल्स और क्या कहते हैं प्रोसेस में लिखोगे, आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव्स में भी थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वही लिख सकते हो। ठीक है, बना के अपनी वर्डिंग्स में। यहाँ पे मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है ये ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेज एंड सैलरी रेट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेज और सैलरी रेट का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे जॉब एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले पे स्ट्रक्चर तैयार होता है। पे, वेज और सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो तैयार हो जाता है। मतलब किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी, ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके अंदर कह रहा है इट प्रोवाइड बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग मनी रेट फॉर ईच जॉब टू विच एम्प्लॉय विल नो अबाउट वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय को पता चलता है। यहाँ पे सबसे पहले जॉब के अंदर एम्प्लॉयर मतलब सैलरी देने वाला, हायर करने वाला एम्प्लॉयज़ को, वो क्या करता है, मनी रेट डिसाइड करता है किस लेवल के एम्प्लॉय को, किस लेवल की जॉब को कितनी सैलरी मिलेगी। तो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेज एंड सैलरी रेट। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग मनी रेट फॉर ईच जॉब टू विच एम्प्लॉय विल नो अबाउट सैलरी एंड वेज स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिर बता दूँ आपको मैं, यहाँ पे एम्प्लॉय को जज नहीं कर रहे, यहाँ पे एम्प्लॉय को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एवेल्यूट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब को एवेल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय की रेटिंग नहीं दे रहे, यहाँ पे जॉब को रेटिंग दे रहे हैं। यहाँ पे जॉब को चेक कर रहे हैं कि किस लेवल की जॉब को कितना सैलरी दिया जाएगा। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे थे हम पिछले वाले चैप्टर में, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में हम चेक कर रहे थे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, लेकिन इस वाले में हम चेक कर रहे हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। यहाँ पे जॉब के एफर्ट को चेक कर रहे हैं कि किस लेवल की जॉब को कितना पैसा मिलेगा।
ठीक है, ये कहलाता है जॉब एवोल्यूशन। तो जॉब एवोल्यूशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेज एंड सैलरी रेट था। दूसरा है एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़। एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ का मतलब जितनी भी कंपनी के अंदर कई बार इनइक्वालिटीज़ होती हैं, डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन और रीजन के बेसिस पे, वो सारे के सारे हट जाते हैं वेज और सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पे क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी वेज और सैलरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो वहाँ पे उसका रिलीजन, उसका कास्ट, उसका बैकग्राउंड नहीं चेक होगा। वहाँ पे सिर्फ उसकी क्वालिटीज़, उसके क्वालिफ़िकेशंस, उसकी स्किल्स चेक की जाएंगी। ठीक है, रिलीजन, कास्ट, एज या उसके जेंडर के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मेल एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिलेगी और फीमेल को कम मिलेगी, इस कास्ट वाले एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इस कास्ट वाले को कम मिलेगी। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कंपनी के अंदर नहीं होगा अगर वेज और सैलरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब को रेटिंग मिल रही है, जॉब को ग्रेड मिल रहा है कि किस ग्रेड के एम्प्लॉय को कितना सैलरी दी जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जॉब एवोल्यूशन का। नेक्स्ट 3rd नंबर का पॉइंट है सॉल्व कंट्रोवर्सीज़। सॉल्व कंट्रोवर्सीज़ का मतलब होता है, कंट्रोवर्सीज़ का मतलब होता है मतभेद। मतभेद का मतलब एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में कई बार आपसी में मतभेद हो जाते हैं किसी भी तरह के जॉब से रिलेटेड। जॉब से रिलेटेड क्यों होते हैं कि एम्प्लॉय चाहता है कि उसको ज़्यादा सैलरी मिले और एम्प्लॉयर चाहता है कि इसको कम सैलरी में मैं इसको ज़्यादा काम कराऊं, इससे ज़्यादा सर्विसेज ले लूं, ये ज़्यादा घंटे काम करें और वो भी कम सैलरी में। ऐसा एम्प्लॉयर की थिंकिंग होती है और एम्प्लॉय की थिंकिंग क्या होती है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल जाए। तो दोनों के अंदर इस तरह का कंट्रोवर्सी चलता रहता है। सो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कैसे होगा? अगर एम्प्लॉय को बताया जाए कि तुम्हारे वेज और सैलरी के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हारे को सैलरी मिल रही है, वेज और सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड है, उसके बेसिस पे उनको सैलरी दी जा रही है। तो इसे कहते हैं सॉल्व वेज कंट्रोवर्सीज, ड्यू टू विच एम्प्लॉय नो अबाउट वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर, दे आर गेटिंग सैलरी अकॉर्डिंग टू इट। 4th नंबर का पॉइंट है एलिमिनेट पर्सनल प्रीजुडाइज। एलिमिनेट पर्सनल प्रीजुडाइज का मतलब है यहाँ पे जॉब एवोल्यूशन जो होता है, फिर बता दूं, यहाँ पे जॉब एवोल्यूशन जो हो रहा है उसमें एम्प्लॉय को हायर करते हैं उनके क्वालिफिकेशन, उनके स्किल्स के बेसिस पे, जिससे कि उनको स्पेसिफिक पोस्ट पे दिया जाता है। यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, भाई भतीजा बात, चाचा फूफा मामा किसी का लड़का हो तो उसको ज़्यादा सैलरी दिया जाए, और कोई नया एम्प्लॉय आया हो जो जिससे तुम्हारा कोई रिलेशन ना हो तो उसको कम सैलरी दी जाए। मतलब फेवरेटिज्म का मतलब अगर कोई तुम्हारा जानने वाला है तो उसको ज़्यादा सैलरी दें, और कोई नया लड़का है या नया लड़की है एम्प्लॉय है तो उसको कम सैलरी दी जाए, ऐसा नहीं होता। प्रीजुडाइज का मतलब होता है कोई तुम्हारा जानने वाला, कोई तुम्हारा चाहने वाला, तो उसको तुम ज़्यादा सैलरी दो या ज़्यादा तरीके से प्रमोट करो। ऐसा नहीं होगा अगर वेज और सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को सैलरी दी जाएगी। 5th नंबर का पॉइंट है फैसिलिटेट कंपैरिजन। फैसिलिटेट कंपैरिजन का मतलब है ये अनेबल करता है कंपैरिजन ऑफ वन जॉब विद अनदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है जॉब के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर कंपैरिजन होता है एक जॉब का दूसरे जॉब से। मतलब ज़्यादा लेवल की जॉब है, ज़्यादा ग्रेड की जॉब है तो उसे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, कम ग्रेड की जॉब है तो उसे कम सैलरी दी जाएगी। ये दोनों को दोनों ये दोनों को दोनों एक कंपैरिजन होता है एक दोनों हर तरह की जॉब्स के बीच में। ठीक है, तो कंपैरिजन ये प्रोवाइड करता है हर तरह की जॉब्स को। 4th नंबर का पॉइंट है एलिमिनेट पर्सनल प्रीजुडाइज। एलिमिनेट पर्सनल, मैंने आपको बता दिया फेवरेटिज्म ऐसा नहीं होता। 3rd नंबर का था सॉल्व वेज कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज नहीं होती एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। 2nd में है एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़, और 3rd में है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेज एंड सैलरी रेट। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवोल्यूशन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब एवोल्यूशन के बारे में बताओ। जॉब एवोल्यूशन मैंने समझा दिया, ऑब्जेक्टिव समझा दिए, अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवोल्यूशन क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे जॉब एवोल्यूशन किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जॉब एवोल्यूशन के, मतलब जॉब एवोल्यूशन को कराने के क्या क्या उद्देश्य हैं। अब यहाँ उसके बाद बताऊँगा मैं आपको प्रोसेस ऑफ जॉब एवोल्यूशन, मतलब जॉब एवोल्यूशन आखिर कराया कैसे जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवोल्यूशन, मतलब क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिनके बेसिस पे जॉब एवोल्यूशन होता है, किस रूल्स के बेसिस पे जॉब एवोल्यूशन होता है। ये जॉब एवोल्यूशन के प्रिंसिपल कहलाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जॉब को रेटिंग मिलती है। फिर बता दूं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जॉब एवोल्यूशन में जॉब को रेटिंग दी जाती है, एम्प्लॉय को नहीं। पिछले चैप्टर में मैंने बात की थी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के बारे में
मैं आपको बता दूं, पिछले चैप्टर में मैंने बात की थी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता था। एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है उसको चेक करते थे, मगर इस वाली हम जॉब एवोल्यूशन में जॉब को चेक करते हैं कि किस ग्रेड की जॉब को कितनी सैलरी दी जाएगी। यह है रेट द जॉब नॉट द मैन। इसका मतलब है जॉब को रेटिंग मिलती है, एम्प्लॉय को रेटिंग नहीं मिलती। मतलब रेटिंग ऑफ जॉब शुड बी डन रेदर देन रेटिंग ऑफ मैन एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को रेटिंग नहीं देनी है, आपको जॉब एवोल्यूशन के अंदर जॉब को रेटिंग देनी है, किस लेवल की जॉब को कितनी सैलरी मिलेगी। रेटिंग ऑफ जॉब इज़ जॉब एवोल्यूशन, वेयर एज रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय इज़ परफॉर्मेंस एवोल्यूशन या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर बता दूँ, रेटिंग ऑफ जॉब इज़ जॉब एवोल्यूशन और वेयर एज रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे जॉब एवोल्यूशन किया जाता है, सेकंड प्रिंसिपल है वो है एलिमेंट्स ऑफ जॉब शुड बी डिफाइंड। मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे जॉब एवोल्यूशन कराया जाता है। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एलिमेंट है वो क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे जॉब का लेवल सेट किया जाता है कि किस लेवल की जॉब के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन है। अगर कोई मैनेजर बनना चाहता है तो उसको किस लेवल की पोस्ट मिलेगी, मैनेजर बनेगा वो, है ना, MBA करके मैनेजर बनता है। अगर कोई CA करता है तो उसको अकाउंट्स और ऑडिट करने के लिए मिलेगा कंपनी के अंदर। अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसको मीडियम एकदम लोअर लेवल की जॉब मिलेगी। अगर कंपनी के अंदर वो ऊंची पोस्ट पे आना चाहता है तो और भी सारी उसको डिग्रीज अचीव करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे जॉब फैक्टर सेट होता है। जॉब के फैक्टर्स बेसिकली सेट होते हैं, कुछ एलिमेंट सेट होते हैं जिसके बेसिस पे सैलरी दी जानी है। ठीक है। स्किल एफर्ट, मतलब किस लेवल का जॉब में कितना ज़्यादा स्किल लगता है, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉय में क्वालिटीज़ होनी चाहिए किस जॉब के लिए। अगर कोई जॉब है तो उसके अंदर कितनी स्किल होनी चाहिए, मतलब उस जॉब के लिए कितनी स्किल रिक्वायर्ड है, तो ये कहलाता है जो स्किल एफर्ट, जो कि एलिमेंट है जॉब का। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि किस जॉब में कितनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बेसिकली अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब है, फिर बता दूं, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भर भर के है। अगर कंपनी का कोई CEO है, कंपनी लॉस कमाती है, लॉस अर्न करती है साल के अंदर, तो उसके बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO की होती है। उसके सर पे भांडा फोड़ जाता है कि भाई तेरी वजह से कंपनी डूब रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो भी उसको क्रेडिट मिलता है कि भाई तू CEO बना, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो किसी भी हालत में कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे कंपनी के अंदर जॉब ग्रेड तैयार होता है और जॉब लेवल दिया जाता है। ठीक है। तो थर्ड नंबर का था स्किल एफर्ट, किस लेवल की स्किल रिक्वायर्ड होती है किस जॉब के अंदर। और फर्स्ट नंबर का तो क्वालिफिकेशन, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए किस जॉब के लिए। अगर कंपनी के अंदर कोई चपरासी है ना, तो उसको पियोन है कोई कंपनी के अंदर, तो उसको क्या है कितनी सैलरी मिलेगी और कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर। 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए पियोन के लिए। अगर कोई अकाउंटेंट है तो BCom ऑनर्स होना चाहिए, है ना, या फिर उसने कोई दूसरा कोर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स। तो ये कहलाता है क्वालिफिकेशन। लास्ट वाला वर्किंग कंडीशन का मतलब अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी उसे ज़्यादा सैलरी देनी होती है। अब ये कैसे होता है, मतलब कोई एम्प्लॉय, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर जो माइंस के अंदर काम करते हैं, आपको पता होगा कुछ वर्कर्स माइंस में भी काम करते हैं, जिनको कंपनी बेसिकली टेंडर लेती है कंपनी सबसे पहले, और टेंडर लेने के बाद माइंस में खुदवाती है और जो मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है माइंस के अंदर से। फिर और हमारी अर्थ में से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, वर्कर्स का होता है। कंपनी वर्कर्स के थ्रू मिनरल एक्सट्रैक्ट कराती है। तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होती हैं, काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है उस माइन के अंदर। अगर मान लो माइन जो है कोलैप्स हो गई तो सारे वर्कर मर जाएंगे उसके अंदर। इस वजह से वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है, उनको वेज और सैलरी ज़्यादा मिलती है अगर वो ख़राब वर्किंग कंडीशन में काम करेंगे। अगर उनकी वर्किंग कंडीशन एवरेज है तो उनको सैलरी ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर के बेसिस पे
जॉब का लेवल और जॉब की जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। तो ये प्रिंसिपल्स थे किसके, जॉब एवोल्यूशन के। थर्ड नंबर का प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब अगर कोई दो एम्प्लॉई है सेम ग्रेड के तो उनको सेम सैलरी मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया है, भाई भतीजावाद, चाचा फूफा मामा ऐसा कोई जानने वाला हो तो उसको ज़्यादा सैलरी दी जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वेज सैलरी के बेसिस पे ही, वेज रेट सैलरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही यहाँ पे उनको सैलरी दी जाती है। एक स्ट्रक्चर तैयार होता है और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे सैलरी मिलती है। पहले ही बता देते हैं भाई तुम्हारे को सैलरी तो मिलेगी लेकिन स्ट्रक्चर के बेसिस पे मिलेगी, और समझाते भी हैं कि ये स्ट्रक्चर है, तुम्हारा ये लेवल है और इस लेवल के अकॉर्डिंग तुम्हें सैलरी मिलेगी। each and every employee in organization have right to get pay according to wage and salary structure and therefore they are given equitable treatment। ठीक है, उनको इक्विटेबल ट्रीटमेंट भी मिलता है। एक्सप्लेन टू एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता देता, एम्प्लॉय को एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई तुम्हारे को सैलरी तो मिलेगी मगर इस बेसिस पे मिलेगी। उनको समझाना ज़रूरी है। अगर उनको पता ही ना हो कि भाई हमारे को सैलरी किस बेसिस पे मिल रही है तो ये उनको काम तो कर रहे हैं मगर उनको नॉलेज नहीं है कि किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे उसको सैलरी मिल रही है इतनी। ठीक है, तो उनको समझाना ज़रूरी है कि तुम्हारा कंपनी के अंदर सी ग्रेड का जॉब है, तुम्हारी बी ग्रेड की जॉब है या डी ग्रेड की जॉब है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को इतनी सैलरी मिल रही है। सैलरी स्ट्रक्चर बना होता है कि भाई तुम्हारी ये ग्रेड की जॉब है और तुम्हें इतनी सैलरी मिल रही है, सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सैलरी देना। उनको समझा देना कि भाई तुमको समझ में आया नहीं आया, अगर कोई डाउट है दोबारा पूछ लो। तो ये समझाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवॉइड डुप्लीकेशन। अवॉइड डुप्लीकेशन के अंदर जो भी काम कंपनी के अंदर दोबारा होता था, है ना, वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया है जिसमें हर जॉब को उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉपर वर्क दिया है। मतलब वो जॉब के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ये काम करना होगा, और वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि वो डुप्लीकेशन ना हो ही ना। मतलब उन्होंने काम को प्रॉपर डिवाइड किया है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे काम जो है दोबारा हो ही ना। ठीक है, ये कहलाता है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ टास्क। ये 5th नंबर का पॉइंट था। 4th नंबर का था एक्सप्लेन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। 3rd नंबर का था यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर एम्प्लॉय को सेम सैलरी मिले अगर वो सेम ग्रेड का है तो, है ना। 2nd नंबर का है एलिमेंट्स ऑफ जॉब शुड बी डेफाइनाइड। कुछ डेफाइनाइड एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे सैलरी दी जाती है और सैलरी स्ट्रक्चर तैयार होता है। और 1st नंबर का था यहाँ पे रेटिंग करनी है जॉब को, ना कि एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक नहीं करते जॉब एवोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे जॉब का एफर्ट चेक करते हैं, जॉब का लेवल चेक करते हैं कि किस लेवल की जॉब को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, ये सारे के सारे जो थे प्रिंसिपल थे जिनके बेसिस पे, ये कुछ सिद्धांत थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे जिनके बेसिस पे सैलरी दी जानी थी। ये जॉब एवोल्यूशन के कुछ प्रिंसिपल हैं। सेकंड वाले में हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। जॉब एवोल्यूशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहला है गैदरिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। यहाँ पे जॉब एनालिसिस, जॉब का जो डाटा है उसको कलेक्ट करना होता है। गैदरिंग जॉब एनालिसिस डाटा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है इस मेथड के अंदर जॉब एनालिसिस से रिलेटेड। डिफरेंट टाइप्स की जो जॉब है कंपनी के अंदर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें उसका क्या करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है। जॉब एनालिसिस कैप्चर ऑल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन जॉब। मतलब कंपनी के अंदर जो जॉब है उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, उस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले कलेक्ट करना ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है जॉब एवोल्यूशन प्रोसेस का। ठीक है, जॉब एवोल्यूशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कंपनी के अंदर कितने तरह की जॉब है भाई, और जो जितनी जॉब हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग कंपनसेशनल फैक्टर। सेलेक्टिंग कंपनसेशनल फैक्टर में क्या होता है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स डिसाइडेड होते हैं जिनके बेसिस पे सैलरी दी जानी है। यहाँ पे क्या है, कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है ऊपर, वो फैक्टर क्या थे, स्किल था, क्वालिफिकेशन थी, नॉलेज थी और वर्किंग कंडीशन थी। ठीक है, यही बता रखा है, स्किल, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, इनके बेसिस पे कंपनी के अंदर जो है एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है और उस लेवल की जॉब को ग्रेडिंग मिलती है। ठीक है, ग्रेडिंग कैसे देते हैं, वो देते हैं इसी फैक्टर के अकॉर्डिंग, स्किल, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जॉब को जो है ग्रेडिंग मिलती है। मैंने पहले बता रखा है, यहाँ पे जो रेटिंग है वो जॉब को दे रहे हैं, एम्प्लॉय को नहीं, है ना। यहाँ जो हम चेकिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, जॉब की कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय को नहीं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे,
ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्टिंग कंपनसेशन फैक्टर जिसके बेसिस पे सैलरी दी जानी है। जॉब एवोल्यूशन मेथड, अब यहाँ पे मेथड चेक करो भाई। सबसे पहले मेथड सेलेक्ट करना होता है जिसके बेसिस पे क्या करेंगे, वेज स्ट्रक्चर तैयार होगा। सबसे पहले तो क्या था कि आपको डाटा कलेक्ट करना है कंपनी के अंदर कितने तरह की जॉब हैं। दूसरे में क्या था कि आपको कंपनसेशनल फैक्टर तैयार करने हैं। कंपनसेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग ही आप एम्प्लॉय को सैलरी दी जानी है, ठीक है। और थर्ड नंबर में क्या है, अब आपको तरीका ढूंढना है। सबसे पहले तरीका सेलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे जॉब के जो लेवल हैं, अलग अलग लेवल हैं, उनको सैलरी दी जाएगी। कंपनसेशनल फैक्टर बना लिए, अलग अलग जॉब के ग्रेड हैं और अलग अलग तरह की जॉब हैं। अब उन सभी को आपको एक साथ करके उनको सैलरी देनी है। तो ये कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करोगे, चाहे रैंकिंग मेथड हो, चाहे जॉब ग्रेडिंग मेथड हो, पॉइंट सिस्टम मेथड हो, ये सारे के सारे मेथड को आपको क्या करना है, मेथड को सेलेक्ट करना है। और लास्ट में जब आपने मेथड सेलेक्ट करने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, सो उसको आपको एम्प्लॉय को सैलरी दे देनी है, ठीक है। तो ये असाइनिंग पे फॉर द जॉब, आपको हर जॉब को एक सैलरी प्रोवाइड करनी है हर जॉब को कि इस लेवल की जॉब को इतना पैसा मिलेगा। सो ये क्या थे, सारे के सारे इस प्रोसेस थे किसके, जॉब एवोल्यूशन के प्रोसेस थे। मैंने सारे के सारे स्टेप आपको समझा दिए। 4 स्टेप थे। पहला वाला था गैदरिंग एंड जॉब एनालिसिस डाटा, सेकंड था सेलेक्टिंग कंपनसेशनल फैक्टर, थर्ड है जॉब एवोल्यूशन मेथड और फोर्थ है असाइनिंग पे। ये लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो अब जो है मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस समझा दिया है, ऑब्जेक्टिव समझा दिए हैं, प्रिंसिपल समझा दिए हैं जॉब एवोल्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड समझाऊंगा, रैंकिंग मेथड, क्या कहते हैं, कंपैरिजन फैक्टर मेथड और जॉब ग्रेडिंग मेथड। जितने भी मेथड के बारे में हमने बात की थी वो हम मेथड के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जॉब एवोल्यूशन के, ठीक है। ये जो मैं आप हेडिंग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू।